हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके YouTube चैनल पंकज गैंतवाला पर। आज हम इंटीग्रेशन की 7.5 एक्सरसाइज का बाकी क्वेश्चन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन जिसके डिनोमिनेटर में ऐसे फैक्टर दिए होंगे, ठीक है, या फिर ऐसी एक्सप्रेशन दी होगी जिसका हम फैक्टर नहीं कर सकते, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस तरीके से। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम ये जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उस पर भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, स्टार्ट 7 का। इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर में मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सबसे पहले क्या चेक करना होता है, सबसे पहले चेक करना होता है पावर। न्यूमरेटर की पावर है 1 और डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो पावर आएगी 3, यानी कि न्यूमरेटर की पावर जो है डिनोमिनेटर से कम है, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन हम लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या बताया था, ऐसा फैक्टर आएगा जिसका हम मतलब ऐसा एक्सप्रेशन आने वाली जिसका हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है तो फैक्टर हो जाता है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर नहीं कर सकते क्योंकि हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो हमें ये देखना होता है कि हम जब भी उसको लिखेंगे तो पावर 1 आनी चाहिए। जैसे कि इसको हम लिखते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए एक्स माइनस 1। ठीक है, लीनियर को पहले लिख दे रहे हैं, ए एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने क्या बोला कि इसमें क्या होगा, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, यानी कि ये रैशनल एक्सप्रेशन बन रहा है, तो रैशनल एक्सप्रेशन में पावर 1 आनी चाहिए टोटल। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा, हमें न्यूमरेटर में 1 डालना, 1 पावर डालनी पड़ेगी। इसलिए यहां पर क्या लिखते हैं, इस टाइप का फंक्शन लिखते हैं ये। ठीक है ना, जब भी नॉन फैक्टर वाला एक्सप्रेशन आएगा डिनोमिनेटर में तो हमें उसके ऊपर इस टाइप का ही लिखना है। ठीक है, सिंपल बी या सिंपल सी करके नहीं लिख सकते, गलत होगा। तो अब क्या करना है, लेकिन तरीका जो है वो सेम है। क्या, अब यहां पे एलसीएम होगा, यहाँ क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते तो आएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। एक्स स्क्वायर वाला कॉपिशेंट ए प्लस बी, एक्स का कॉपिशेंट ये दोनों है तो प्लस का एक्स आएगा माइनस बी प्लस सी, कांस्टेंट ए माइनस सी, ये आएगा एक्स। अगर अब हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, अब हम कंपेयर करते हैं तो आएगा ए प्लस बी इक्वल टू 0 क्योंकि स्क्वायर वाला है नहीं लेफ्ट में, और माइनस बी प्लस सी आएगा 1 क्योंकि एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर भी है, और कांस्टेंट टर्म आएगा 0। ठीक है ना, अब तीनों में क्या है कि वेरिएबल अलग अलग है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे ए सी है। तो क्या करते हैं, किसी एक को यूज करके, जैसे इसको हम ए इक्वल टू सी बना लेते हैं। ठीक है, और इसको यूज करते हैं, इसमें क्या आएगा, ये आएगा माइनस बी प्लस ए इक्वल टू 1, और ये है हमारा ए प्लस बी इक्वल टू 0। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का बी प्लस का ए 1। सॉल्व करते हैं तो ये बी नेगेटिव, ये बी पॉजिटिव, ये आएगा 2a इक्वल टू 1, यानी कि ए आएगा हाफ। ए हाफ आया तो सी भी हाफ आएगा, और ए हाफ आया तो बी भी हाफ आएगा। ठीक है ना, ए हाफ आएगा, यहां रखेंगे हाफ तो वहां जाएगा 1/2, तो ये नेगेटिव जाएगा तो बी आएगा नेगेटिव हाफ और सी आएगा पॉजिटिव हाफ। अब इन तीनों की वैल्यू को यहां रखना है मुझे। ठीक है, यहां रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो ए और बी सी की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी
इंटीग्रेशन साइन था तो इंटीग्रेशन साइन यूज कर लिया। अब इस वाले पोर्शन को अगर देखें तो इस वाले पोर्शन को देखने पे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये 7.4 में इस टाइप का क्वेश्चन था क्या कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो और न्यूमरेटर में अगर लीनियर हो, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो और न्यूमरेटर में लीनियर हो, तो हम क्या करते हैं, पहले डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं न्यूमरेटर में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं वहां पर। तो इसको पहले हम लोग सेपरेट कर लेते हैं फिर करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx। इसको अलग करते तो आएगा -1/2 इंटीग्रेशन x² + 1, यहाँ पे आएगा x, फिर +1/2 इंटीग्रेशन 1/x² + 1। ये सेपरेट किया तो ये बना। अब ये तो ठीक है, पावर 1 है तो लॉग आएगा, लेकिन यहां पर क्या मैंने क्या बोला कि पावर 2 है, यहाँ पे लीनियर है, तो इसका डेरिवेटिव है क्या, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो यानी कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा -1/4। अब इसका डेरिवेटिव यहां दिखा तो मतलब लॉग बनेगा फिर से। इसके बाद यहां पर तो नंबर है, कांस्टेंट है, तो ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला दिख रहा है, तो 1/2 tan इनवर्स प्लस c, ये है हमारा फाइनल आंसर इसका, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं 15, ठीक है। कैसे होगा, यहाँ पर तो x⁴ - 1 लिखा है, इसका हम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसका फैक्टर कर सकते हैं तो क्या आएगा, x - 1 x + 1 और x² + 1, ये आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको देखने पे पता नहीं चल रहा था कि हम कौन सा मेथड लगाएं। इसको देखने पे लोगों के माइंड में क्या आता है, इसको x² का स्क्वायर कर दो, इसको 1 का स्क्वायर कर दो, तो वो लग जाएगा, लेकिन वो नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि x² का स्क्वायर करोगे, फॉर्मूला क्या है, 1/x² - a², यानी कि x की जगह पर जो भी होगा वो पावर 1 के फॉर्म में ही होगा, अगर नहीं है तो उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं होगा। तो इसको करते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको ए से लिखा, ये पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, तो इसको सिंगल कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा, लेकिन ये पावर 2 है, उसका हम फैक्टर नहीं कर सकते, इसलिए इसको cx + d के फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब एल्शियम लेंगे, तो एल्शियम लेने के बाद क्या आएगा, 1, यहाँ आएगा x + 1 x² + 1, b के साथ आएगा x - 1 x² + 1 और cx + d, इसके साथ आएगा x² - 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये आएगा। अब मल्टीप्लाई करके हमें क्या है, फिर से x², x³ x, इन सब के कोएफिशिएंट अलग करना है। क्या आएगा, हम क्या आएगा, a, ये आएगा x³ + x + x² + 1, इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा b x³ + x - x² - 1, इसको मल्टीप्लाई करते तो आएगा cx³ - cx + dx² - d, ये आने वाला, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्या x³ के साथ क्या आएगा, a आएगा प्लस b आएगा प्लस c आएगा, फिर x² के साथ क्या आएगा, a आएगा, यहाँ पर -b आएगा, वहाँ पर प्लस का d आएगा, x के साथ क्या आएगा, a आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा, इसके बाद कांस्टेंट क्या आएगा, a -b -d, ये आएगा। तो कंपेयर करते हैं, x³ वाला कुछ नहीं है हमारे पास, तो a + b + c = 0। इसके बाद
ए माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म भी यहाँ नहीं है। फिर ए प्लस बी माइनस सी, इसको भी 0 क्योंकि ये वाला टर्म भी नहीं है। ये कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है 1। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने का इन द सेंस कि हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होने वाला है हमारा। ठीक है, तो ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, ये हो गया। सॉल्व कर रहे हैं किसको? 2 एंड 4, 2 और 4 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, कैंसल, क्या आएगा? ए प्लस बी इक्वल टू 0, ये आएगा। ठीक है, ये 6। इसके बाद सॉल्व करना है किसको? 3rd एंड 5। थर्ड क्या है? ए माइनस बी प्लस डी, फिर ए माइनस बी माइनस डी 1। इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा? कैंसल, क्या आएगा? ए माइनस बी, ये दोनों डबल हैं तो 2 को यहाँ भेजेंगे तो ये आएगा 7। तो ये क्वेश्चन हमारी बनी इक्वेशन। इनको सॉल्व करते हैं 6 और 7 को। क्या आएगा? 2a इक्वल टू 1/2, तो a आएगा 1/4, ये आएगा। अब a 1/4 आया, तो a अगर 1/4 आया तो b कितना आएगा? तो a प्लस बी इक्वल टू 0, तो b आएगा माइनस a, यानी कि -1/4। ये अब a और b की वैल्यू को यहां पुट करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि इक्वेशन 6 से क्या है? इक्वेशन 6 से अगर देखें, ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 0 है, यानी कि यहां से c आएगा 0। अब फ्रॉम ये, अब फ्रॉम क्या है? थर्ड से क्या मिल रहा है? a माइनस बी प्लस डी 0, ए है 1/4, ये है 1/4 नेगेटिव प्लस डी, ये दोनों पॉजिटिव, तो डी आएगा -12। ठीक है, तो ये ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। तो हमने जो ए बी सी डी की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, पुट करके ये बना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/4, ये पावर 1, इसका डेरिवेटिव 1 लिखा है, लॉग, इसमें भी लॉग, इसमें क्या आएगा? 1/4 कॉमन करेंगे तो ये लॉग में क्या है? माइनस में, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि न्यूमरेटर में देखें और डिनोमिनेटर में देखें। डिनोमिनेटर में देखें, दोनों में क्या है कि ऐसे एक्सप्रेशन लिखी हुई है जिसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। और पावर की बात करें तो 2 × 2 + 2 4 पावर न्यूमरेटर में, 4 पावर डिनोमिनेटर में। ऐसा कभी भी आए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सब सेम आए तो पहले डिवाइड करना है। तो उसके भी दो तरीके कि इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर लें, या फिर हम क्या करते हैं नॉर्मल तरीके इसको सिंपल ही बना लेते हैं। सिंपल कैसे बनाएंगे? लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, x² को t मान लेते हैं, x² की जगह t रख देते हैं, हम मानते हैं सर। ठीक है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, सिर्फ डेरिवेटिव के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं। अभी सॉल्व हो जाएगा तो लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। तो x² = t, तो उस वहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? वहां से क्वेश्चन बनेगा t + 1 + 2
ये आएगा t+3, ये आएगा t+4, ये आएगा। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा t² + 3t + 2 और डिवाइड में आएगा t² + 7t + 12, ये आएगा। पावर सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, t² + 7t + 12, यहाँ पे t² + 3t + 2, ये पावर सेम है, ठीक है, कोएफिशिएंट भी सेम है, यानी कि 1 आएगा। कैंसल, ये आएगा -4t, आएगा 10, ठीक है, ये हो गया। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इसके फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा, ये होगा हमारा 1, ये माइनस न्यूमरेटर में डाल देते हैं 4t + 10 और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में ये है, ये हो गया। देखो सिंपल हो गया। अब इस पार्ट का हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है सिर्फ, ठीक है ना, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अब हम इस वाले पार्ट को सिर्फ हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा 4t + 10 डिवाइड बाई t + 3 t + 4, क्या आएगा a/t + 3 b/t + 4, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4t + 10, यहाँ पे at + 4 bt + 3। अब यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज कर लेंगे, लेट t + 3 = 0, तो t आएगा -3, ये हम मान लेते हैं 1, ये 2 3, पुट कहाँ करना है, थर्ड, यहाँ पुट करते हैं 3, -3 पुट करेंगे तो क्या आएगा -12 + 10, यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाला आएगा a, तो a आएगा -2। फिर से अगेन लेट t + 4 = 0, तो t आएगा -4, क्या करना है, पुट करना है फोर्थ में, थर्ड। अब फिर से पुट करते हैं, यहाँ पे -4 रखेंगे तो आएगा -16 + 10, पुट करते हैं तो क्या आएगा -16 + 10, यहाँ पे -4 रखने पर 0 आएगा, यहाँ रखेंगे तो आएगा -b, तो इसके हिसाब से आएगा b आएगा 6, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, फ्रॉम क्या 1 2 एंड हाँ फ्रॉम 1 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से करेंगे, क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और इसको उठा के यहाँ डालते हैं, यहाँ पे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस ये कितना है -2, तो -2 क्या आएगा -2 डिवाइड बाई क्या आएगा t + 3, ठीक है, प्लस नहीं, यहाँ पे भी माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये डबल है, ये यहाँ रखा जाएगा तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 6/t + 4 dt। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज नहीं किया है, एज्यूम तो किया है लेकिन डेरिवेटिव यूज नहीं किया है, इसलिए हमें t की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी, फिर करना पड़ेगा। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस +2, ये क्या आएगा x² + 3 और ये -6 x² + 4 का मतलब 2 का स्क्वायर मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा x1 का मतलब x + 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 को √3 का स्क्वायर, क्या बना है 1/x² + a², क्या होता है 10, 10 में क्या होता है 1/a, a मतलब √3, tan इनवर्स x/a। यहाँ पर भी सेम
6/2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको, ये आएगा यानी कि x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x बाई √3 माइनस 3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। ये है हमारा फाइनल आंसर इसका। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हर यहाँ पर एक्स स्क्वायर था हर जगह, इसलिए इसको टी एज्यूम किया सिर्फ। ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें उसका डेरिवेटिव भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर में देखा तो एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है, ऐसे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं जिनका फैक्टर नहीं कर पाएंगे, और इसका अगर हम इसको अगर टी मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें न्यूमरेटर में डेरिवेटिव नहीं था। ठीक है ना, तो उसमें हमने एज्यूम किया था, इसमें भी हम एज्यूम करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव दिख रहा है इसलिए हम पूरा प्रोसेस के साथ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर को हम टी मानते हैं, तो ये आएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या बनेगा, dt बाई t प्लस 1 t प्लस 3, ये क्वेश्चन बनने वाला है। यानी कि अब हमें इस पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन करना है। क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ऐसे ही लिखते हैं। अब ये लीनियर फैक्टर है इसलिए t प्लस 1, हम एल्शियम लेते हैं, एल्शियम लेंगे तो क्या आएगा, a t प्लस 3 b t प्लस 1, ये आएगा 1। ये है क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, अब लेट t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t आएगा -1, यानी कि इसको हमें पुट करना है थर्ड में। तो अब थर्ड की बात करें तो आएगा 1 लेफ्ट में, क्योंकि कांस्टेंट है कोई मतलब नहीं। यहाँ पे -1 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे क्या रखेंगे, -1 प्लस 3, यानी कि a की वैल्यू आएगी 1/2। ये हो गया। इसके बाद फिर से अगेन रिलेट कर रहे हैं, t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो t आएगा -3। इसको भी हमें पुट करना है किसमें, थर्ड में। पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 लेफ्ट में, क्योंकि कांस्टेंट ही है, 1 आएगा। यहाँ पे -3 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा। ये वाला b -3 प्लस 1, तो b आएगा -1/2, ये आएगा। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखते हैं और इसको उठा के यहाँ डालते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा 1/t प्लस 1 अब लास्ट वाले क्वेश्चन क्या था, यही इसकी ए बी की वैल्यू रख के यहाँ पर ही टी की वैल्यू पुट कर दी थी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वहां पर डेरिवेटिव नहीं था इसलिए किया था। यहाँ पे डेरिवेटिव मिल गया है तो क्वेश्चन चेंज हो चुका है। जब क्वेश्चन चेंज हुआ तो यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल आंसर निकालेंगे और लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। तो ये कितना है, 1/2, ये है -1/2, फिर से पावर 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा, 1/2 t प्लस 1 1/2 log t प्लस 3 प्लस सी। 1/2 कॉमन करते हैं तो लॉग में जब माइनस आता है तो डिवाइड होता है, तो t प्लस 1 t प्लस 3 प्लस सी, टी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम पैटर्न को चेंज करेंगे। पैटर्न कैसे चेंज होगा, अभी तक डिनोमिनेटर में जो लीनियर एक्सप्रेशन आ रही थी उसमें रूट सेम थे। रूट सेम होने का मतलब क्या, ब्रैकेट में जो नंबर्स थे वो डिफरेंट थे। अब यहाँ पे क्या है, रिपीटेड रूट्स आएंगे, यानी कि ब्रैकेट का जो होगा स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ आ सकता है। तो कैसे करना है, इसको भी वैसे ही करना है जैसे करते हैं, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या होगा, x -1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। कैसे लिखते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर 3 है, यानी कि 3 बार कांस्टेंट आएगा। 3 बार कांस्टेंट ही क्यों आएगा, क्योंकि नीचे जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन लिखी है, सिर्फ कांस्टेंट आएगा डिनोमिनेटर में। ax -1
एल्शियम लेते हैं। क्या आएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू, यहाँ पे आएगा a क्या आएगा बी एक्स प्लस टू सी एक्स माइनस, ये आ गया। अब क्या आएगा, x इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बी एक्स प्लस टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। क्या होगा इसके बाद, एक्स स्क्वायर आएगा, इसके साथ a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ c है, x आएगा, x के साथ क्या है a, यहाँ पे b, यहाँ पे माइनस टू सी, कॉन्स्टेंट क्या है माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस सी, यहाँ पे x। कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके क्या होगा, कंपेयर करके होगा a प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए प्लस सी जीरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए। तो ये है टू, ये है वन। अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद इसका क्या है, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस टू सी, वन। वन क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स है वन। थर्ड, इसके बाद माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये है हमारा फोर्थ। अब यहाँ से ए आएगा, ए इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस सी रखते हैं तो क्या आएगा, माइनस सी प्लस बी माइनस टू सी इक्वल टू वन, यानी कि बी माइनस थ्री सी इक्वल टू वन, ये है फाइव। यहाँ रखते हैं ए की वैल्यू माइनस सी, तो ये आएगा टू सी प्लस टू बी प्लस सी ज़ीरो, ये आएगा टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू ज़ीरो, ये है सिक्स। अब हम क्या करेंगे, फोर और सिक्स को, सॉरी फाइव और सिक्स को सॉल्व करेंगे। फाइव और सिक्स को सॉल्व करें तो क्या आएगा, b माइनस थ्री सी वन, वहाँ पे आएगा टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू ज़ीरो, कैंसल, आएगा थ्री बी इक्वल टू वन, तो b आएगा वन बाई थ्री, बी आएगा वन बाई थ्री, बी वन बाई थ्री आएगा, इसमें पुट करते हैं। पांचवें में b की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होगा, वन बाई थ्री माइनस थ्री सी इक्वल टू वन, क्या होगा, ये वहाँ जाएगा तो आएगा टू बाई थ्री, नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, सी आएगा टू बाई नाइन, ठीक है। टू बाई नाइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये वहाँ जाके पॉजिटिव बनाएगा। तो इससे सी की वैल्यू क्या है, माइनस टू बाई नाइन। तो इससे अगर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर टू से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एक सी की वैल्यू वहाँ पे माइनस टू बाई नाइन रखेंगे तो क्या आएगा, एक वैल्यू टू बाई नाइन आएगी। तो फ्रॉम सेकेंड ए इक्वल टू माइनस सी, यानी कि ए इक्वल टू क्या आएगा, टू बाई नाइन। ये तीन वैल्यू हमने निकाल दी सॉल्व करके। अब क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को हमें यहां पुट करना है, ठीक है। तो बच्चों अब हमने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होगा, इसका आएगा टू बाई नाइन, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर वन है, यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा वन, जो कि न्यूमरेटर में है, तो क्या आएगा लॉग। अब यहाँ पे क्या है, पावर टू का मतलब वन बाई एक्स स्क्वायर है, यानी कि x की पावर n का फॉर्म है, और x की पावर n का फॉर्मूला हमने जो है न्यूमरेटर में पढ़ा, डिनोमिनेटर में नहीं पढ़ा है, इसलिए स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो होगी पावर माइनस टू। तो क्या आएगा, वन बाई थ्री। अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस वन माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन, ये आने वाला है। और ये आएगा लॉग। इसको और सॉल्व कर लेते हैं।
या फिर 2/9 को हम कॉमन कर लेते हैं तो आएगा log ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है, सेम पैटर्न पे बेस है, कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये हो गया। अब क्या करते हैं, एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा, लेते हैं। ये आएगा। अब यहाँ पे हम शॉर्टकट वाला मेथड जो हमने सीखा था उसका करते हैं। ठीक है ना, ये 2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर को 0 करते हैं तो यहाँ इसको 0 करें या फिर इसको 0 करें, दोनों से ही x की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है ना, लेकिन उससे क्या होगा कि हम सिर्फ एक ही कांस्टेंट निकाल पाएंगे, दूसरा कांस्टेंट नहीं निकाल पाएंगे। ऐसी कंडीशन में जब रूट्स रिपीटेड होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, x की जो दूसरी वैल्यू होती है वो 0 यूज करते हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, लेकिन जब दूसरी बार की वैल्यू आएगी तो वो x की वैल्यू 0 यूज करनी पड़ेगी हमें, ताकि दूसरा कांस्टेंट हम निकाल पाए। ठीक है, देखते हैं कैसे। लेट -2 सेकेंड में पुट करेंगे क्या, -2। यहाँ पे -2 रखते हैं तो क्या आएगा, 3 इंटू -2 -1। यहाँ पे -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि आएगा b की वैल्यू कुल देखें तो -7 आने वाली है। इससे b की वैल्यू क्या आएगी, -6 -1 -7 आने वाली है। तो ये हो गया b की वैल्यू। ऐसे ही a की वैल्यू क्या निकलेगी, a की वैल्यू की बात करते हैं। a की वैल्यू कैसे निकालना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, तो करते हैं। लेट x इक्वल टू 0 पुट इन सेकेंड इक्वेशन पुट करनी है, क्या होगा, इसको हम कर चुके हैं। हाँ, 3 इंटू 0 -1, यहाँ पे क्या होगा, a 0 + 2, b की वैल्यू -7। अब क्या होगा, ये आएगा -1, ये आएगा 2a, ये आएगा -7। सॉल्व करेंगे तो -7 इधर आएगा तो 7 - 1 6 हो जाएगा, और 6 में 2 का डिवाइड होगा तो a आएगा 3। ठीक है, a 3 आएगा। अब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, कहाँ पे, a और b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखते हैं। इंटीग्रेशन, पहले a कितना है, 3, b है -7। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से वही पावर 1 है तो लॉग में जाएगा, यहाँ पावर 2 है तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कब लगेगा, जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तब लगेगा। तो ये आएगा 3 log x + 2 -7 log x -2 -2 + 1 -2 + 1। ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 log x + 2 -7 क्या आएगा, 7 प्लस ये आएगा x -2 + 3। ये है हमारा इसका फाइनल आंसर। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 की क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो टाइप 1, जो कि डिनोमिनेटर में पावर 1 वाले क्वेश्चन होते थे, x की पावर n वाले, उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे लगेगा, अगर हम साइन का डेरिवेटिव पूछते हैं तो क्या होता है, कॉस यहाँ लिखा है। ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद होगा। कैसे होगा देखते हैं। लेट sin x = t, तो cos x dx = dt। अब क्या होगा, इसको हम लिखेंगे
cos x dx को हम dt लिखेंगे, तो dt डिवाइड बाई 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। अब क्या होगा, इसको ये देखो पार्शियल में आ गया, ठीक है, पावर 1 वाले में क्या करेंगे, क्योंकि पावर 1 है तो a बाई और b बाई में चलेगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, a बाई 1 माइनस टी प्लस b बाई 2 माइनस टी डी टी, ये होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे नॉर्मल कर रहे थे वैसे करते हैं। क्या होगा, 1 बाई 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, क्या आएगा, a बाई 1 माइनस टी, ये इक्वेशन 1, प्लस b बाई 2 माइनस टी सेकेंड। अब एलसीएम लेते हैं, a 2 माइनस टी, b 1 माइनस टी और ये 1, ये इक्वेशन थर्ड। अब क्या करते हैं, फिर से वही शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या, डिनोमिनेटर में जो भी है उसको हम जीरो करके एक वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे इसमें थर्ड में। तो लेट क्या होगा, 1 माइनस टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 1, इसको कहाँ पुट करना है, पुट करना है थर्ड में। कैसे, यहाँ पुट करेंगे 1 तो आएगा 0, यहाँ पुट करेंगे तो आएगा, तो a आएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है ना, ये आएगा। फिर से लेट 2 माइनस टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 2, इसको भी हम कहाँ पुट करेंगे, थर्ड में। थर्ड में पुट करने वाले हैं, तो फिर से यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आएगा माइनस बी, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी, यानी कि b की वैल्यू आएगी -1। a और b आ गया, अब इस a और b को यहाँ पुट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ पुट करना है, a और b को पुट करना है फर्स्ट वाले में, यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन क्या है, a की वैल्यू 1, तो 1 बाई 1 माइनस टी डी टी माइनस 1 बाई 2 माइनस टी डी टी। अब फिर से पावर 1 है तो लॉग लगेगा, लॉग 1 माइनस टी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव है तो इसमें भी नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, लॉग 2 माइनस टी प्लस सी। अब क्या करते हैं, टी की वैल्यू पुट करेंगे और लॉग में नेगेटिव है तो डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, लॉग पॉजिटिव वाला ऊपर 2, टी की जगह पे साइन एक्स, ये नेगेटिव तो 1 माइनस साइन एक्स सी, ये हमारा फाइनल आंसर। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में हम अगर ये वाला पार्ट देखें तो ये वाला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15 की तरह दिख रहा है, ठीक है ना, जो कि हमने पहले वीडियो में सॉल्व किया था। लेकिन जब यहाँ पे आया है तो इसके साथ x भी आया है। अब इसमें क्या है, पावर 4 ये है, पावर 1 ये है, यानी कि पावर 5 है, ठीक है। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि ये x की पावर 1 ये फैक्टराइज है, लीनियर फैक्टर है, x माइनस 1 और x प्लस 1 भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 लीनियर फैक्टर नहीं है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसका फैक्टर हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, 3 जो लीनियर वाले हैं उनके साथ तो कांस्टेंट चलेगा ऊपर, लेकिन जो इस x स्क्वायर प्लस 1 वाला पार्ट है वहां पर लीनियर इक्वेशन ऊपर लिखनी पड़ेगी न्यूमरेटर में, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा भी दूसरा मेथड है, उसको हम ट्राई करेंगे इसमें, क्योंकि वो पहले 15 वाला कर चुके हैं तो वैसा ही होगा ये। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इसका हम डेरिवेटिव देखें तो डेरिवेटिव क्या होगा, 4x क्यूब, ठीक है। लेकिन x क्यूब तो है नहीं कहीं, तो हम क्या करते हैं, x क्यूब का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। देखो कैसे, x क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x क्यूब dx, यहाँ पे आएगा 4x की पावर 4 माइनस 1, ये आएगा x क्यूब का मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब हमें x की पावर 4 को हमें एज्यूम करना है, तो लेट। लेकिन अब यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम x की पावर 4 का एज्यूम करें या फिर x की पावर 4 माइनस 1 को, हम दोनों का एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम सिंपल रखते हैं, x की पावर 4 को मानेंगे। क्या है, अब यहां से अगर निकालें तो x क्यूब dx की वैल्यू आएगी dt बाई 4, यहां रखते हैं, क्या होगा 1 बाई 4 dt, ये आएगा t और t माइनस 1। इसको अगर हम लिखें तो ये आएगा 1 बाई 4, क्या आएगा a बाई t b बाई t माइनस dt। अब हम क्या करते हैं, 1 बाई 4 को छोड़ के
बाकी सारा सॉल्व करते हैं कैसे होगा, ठीक है ना। 1 बाई यानी कि नॉर्मल जो हम कर रहे थे वो करेंगे, t-1, ए आएगा t, b आएगा t-1, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ पे आएगा a t-1, यहाँ पे आएगा b और t, ये है 1, ठीक है, ये है 2। अब क्या करते हैं, ये हो गया। अब हम फिर से शॉर्टकट लगा रहे हैं, शॉर्टकट में क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 करना है, लेट t इक्वल टू 0, कहाँ पुट करना है, पुट इन सेकेंड में पुट कर रहा है, सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, t की वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आएगा -a, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, a की वैल्यू -1 आने वाली है, ठीक है। इसके बाद फिर से लेट t-1 को 0 पुट करते हैं तो t आएगा 1, कहाँ पुट करना है, सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे t की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 होगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो आएगा b, तो b आएगा 1। अब इस a और b की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1/4 इंटीग्रेशन a है -1/t प्लस 1/t-1 dt। अब क्या करते हैं इंटीग्रेशन, फिर से भाई 1/4, ये आएगा -log t प्लस log t-1 प्लस c, t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कहाँ है ये, क्या है, और यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो 1/4 log t की वैल्यू x के पावर 4 -1 डिवाइड बाई x की पावर 4 प्लस c। ये हो गया हमारा पहला आंसर। चाहो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, इसको फैक्टर करके, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ तक ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ये क्वेश्चन हम कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल तरीके से ट्राई करेंगे, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज में जो नीड है उसके अकॉर्डिंग करने वाले, जो पैटर्न के हिसाब से। तो पहले नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल कैसे होगा, इसको अगर हम देखें तो इसमें अगर हम a टू द पावर -x का मल्टीप्लाई और -x का डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, e टू द पावर -x dx, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, ये एक पावर -x और ये dx, ठीक है, ये आने वाला है। अब क्या करते हैं, अगर इसको हम डेरिवेटिव सोचें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0, e की पावर x का होता है e की पावर x, लेकिन इस x का होगा -1, यानी कि यह हो जाएगा +1, ठीक है ना। तो यानी इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको ही एज्यूम कर लेते हैं। कैसे करेंगे, लेट 1 - e की पावर -x इक्वल टू t, ये क्या आएगा, a की पावर -x dx इक्वल टू dt, तो ये क्वेश्चन क्या आएगा, dt/t, आंसर क्या आएगा, log t प्लस c, t की वैल्यू क्या आएगी, log क्या आएगी, 1 - e की पावर -x प्लस c, ये आएगा। इसको फिर से भाई कि इसको 1/e टू द पावर x में लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे तो फिर आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। कैसे करते हैं देखते हो, log 1 - 1/e की पावर x, अब एलसीएम लेंगे तो आएगा log a की पावर x -1/e की पावर x प्लस c, ये हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो अब हम इसको इस आंसर को देखो, अब हम इसको करेंगे उस पैटर्न के हिसाब से जो इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उसके पैटर्न के हिसाब से करने वाला है। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करेंगे। क्या करना है, a की पावर x का मल्टीप्लाई और a की पावर x का डिवाइड, ये करने वाला है। तो अब हम लेट करेंगे e टू द पावर x इक्वल टू t। अब यहाँ पे फिर से वही कंपल्सन नहीं है कि हम e की पावर x को ही एज्यूम करेंगे, हम a की पावर x -1 को भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। a की पावर x dx इक्वल टू dt, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ये वाला आए dt और इसकी जगह t और इसकी जगह t, यानी कि t और t-1। देखो ये सेम क्वेश्चन बन गया अभी इसके पहले जो किया था। क्या आएगा, इंटीग्रेशन a/t प्लस b/t माइनस, अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा हमें,
अब क्या करेंगे, फिर से वही पुराना मेथड, डिनोमिनेटर में जो भी है उसको 0 करेंगे और पुट करेंगे। लेट t इक्वल टू 0 पुट इन, सेकंड में पुट करेंगे क्या होगा, यहाँ 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी -1, यहाँ से a आया -1। सेम अब दूसरा वाला डिनोमिनेटर, लेट t -1 इक्वल 0, तो t की वैल्यू 1, इसको पुट करना है। सेकंड में क्या होगा, यहाँ 0 पुट कर, सॉरी t की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो b आएगा, तो b यहाँ से आएगा 1, ठीक है ना, सेम वैल्यू आ रही है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं फिर से वापस, इंटीग्रेशन a की वैल्यू -1 तो 1/t, इसके बाद यहाँ पे आएगा 1, इसके बाद पावर 1 है डिनोमिनेटर में तो लॉग आएगा फिर से, अब क्या करते हैं, ये प्लस है ये माइनस लॉग में डिवाइड होगा, माइनस है क्योंकि, और t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या थी e⁻x, तो ये ऊपर आएगा e⁻x -1/e⁻x + c। देखो सेम आंसर आया, ठीक है ना, बट इसमें क्या कई सारा स्टेप है, वहां पर जरा सा स्टेप नहीं हो गया था वो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने 7.5 का बेस्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया। इसमें हमने डिफरेंट टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग 7.6 जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स में क्या है, प्रोडक्ट रूल आएगा इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, आइलेट रूल, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और एक डिफरेंट पैटर्न का एकदम फिक्स क्वेश्चन आता है उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।